बिहार में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बड़ी चाल चल दी है। इस चाल का इंतजार बिहार कांग्रेस के कई नेता अरसे से कर रहे थे। उनके अंदर खुद के दम पर सूबे में पार्टी को खड़ा करने की कसमसाहट थी। आखिरकार कांग्रेस ने इस कसमसाहट को समय रहते भांप लिया है। तो बिहार में कांग्रेस अपनी शर्तों पर राजनीति करने के मूड में दिखाई दे रही है। अखिलेश प्रसाद सिंह का इस बात से क्या ताल्लुक है, ये भी समझिए। क्या सच में बिहार में कांग्रेस ए टीम बनने की तैयारी कर रही है? कड़ी दर कड़ी इस खबर में समझिए सारे इशारे और समीकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर कुटुंबा विधायक राजेश कुमार को बागडोर सौंप दी है। इसके बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच हमने इस कदम की वजह जानने के लिए बिहार के सियासी गलियारे से अपने एक विश्वस्त सूत्र से बातचीत भी की है। इस बातचीत के दौरान जो कुछ पता चला है वो चौंकाने वाला है। लेकिन पहले समझिए कि अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे कद्दावर नेता को क्यों हटाया गया है। अखिलेश प्रसाद सिंह की लालू प्रसाद यादव से नजदीकी छिपी हुई नहीं है। इसकी वजह जानने के लिए आपको थोड़ा ही नहीं बल्कि बहुत पीछे भी जाना होगा। बात 2004 की है, जब अखिलेश प्रसाद सिंह मोतिहारी से लोकसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन कांग्रेस नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। लालू प्रसाद यादव वो नेता थे जिन्होंने अखिलेश प्रसाद सिंह को दिल्ली भेजा था। तब अखिलेश प्रसाद सिंह को केंद्र में कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण का राज्य मंत्री पद भी मिला था। ये पद उन्हें राजद के कोटे से मिला था, जो कि जाहिर है अखिलेश प्रसाद सिंह का इसके बाद लालू प्रसाद यादव से मनमुटाव हो गया और उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। इसके बाद वो 2009 में पूर्वी चंपारण से लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। बावजूद इसके वो कांग्रेस में टिके रहे। फिर कांग्रेस के टिकट पर उन्हें 2014 में मुजफ्फरपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन उस चुनाव में भी उन्हें हार मिली। इसके बाद 2015 में उन्होंने तरारी विधानसभा से भी कांग्रेस के टिकट पर भाग्य आजमाया, लेकिन वहां भी उनकी शिकस्त हुई। कांग्रेस ने उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए उन्हें 2018 में राज्यसभा भेजा। इसके बाद 2024 में भी वो दोबारा कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा भेजे गए। इसके पहले 2022 में उन्हें बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दिया गया। हालांकि 2019 में कांग्रेस और राजद के बीच सीट बंटवारे को लेकर काफी किचकिच हुई। सियासी गलियारे में कहा जाता है कि वो अखिलेश प्रसाद सिंह ही थे जिन्होंने कांग्रेस और राजद में सीटों पर समझौता करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस बात की गुंजाइश कम ही है कि अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर कांग्रेस को सवर्णों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। कांग्रेस ने शायद इसकी तैयारी पहले ही कर ली थी, इसलिए उनके स्वजातीय कन्हैया कुमार यानी भूमिहार जाति से जो आते हैं उनको पदयात्रा के बहाने बड़ा चेहरा बनाकर खड़ा कर दिया गया है। इसके बाद कांग्रेस ने राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर दलितों को भी साधने वाला दांव चल दिया है। खैर, पुराने सारे घटनाक्रम के दौरान बिहार कांग्रेस के कई नेताओं में कसमसाहट थी। हमारे सूत्र ने हमें बताया कि कई नेता अरसे से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो गठबंधन की जकड़न से आजाद हों और कांग्रेस को 90 के दशक से पहले की तरह बिहार की सत्ता में अपने दम पर ले आए। कहा जाता है कि ऐसे नेताओं के सामने अखिलेश सिंह एक दीवार की तरह थे। माना जाता है कि अखिलेश सिंह ने राजद जरूर छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी उनकी लालू प्रसाद यादव से अच्छी बनती थी। तो क्या अब हो गया ऐलाने जंग? इस बात का जवाब बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू इशारों में दे चुके हैं। हाल ही में उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर दो टूक कह दिया था कि कांग्रेस अब जनता यानी बिहार की ए टीम बनकर काम करेगी। यह कांग्रेस का बिहार को लेकर इरादा बताने के लिए काफी था। हमारे सूत्र ने यह भी बताया कि यह उसी वक्त तय हो गया था कि बिहार में कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बड़ा फैसला ले लेगी। तो क्या इस बार कांग्रेस नहीं झुकेगी? ऐसे में इतना तो तय है कि इस दफे राजद और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर सियासी दंगल हो सकता है। जाहिर है कि अब कांग्रेस बिहार में फ्रंट फुट पर खेलने का मूड बना रही है। ये भी लग रहा है कि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में राजद की तरफ से मिलने वाले सीटों के ऑफर को एक झटके में कबूल करने से रही। हालांकि अंतिम फैसला दिल्ली दरबार ही लेगा, ये भी तय ही मान लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब यही सब कुछ हुआ और होने वाला है, लेकिन हालात और बयान तो ऐसे ही इशारे कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि इसका अंजाम क्या होगा। हालांकि कुछ दिनों में ये भी साफ हो जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है।
दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।